नमस्कार, हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजनीतिक चर्चाएं लगातार आप देख रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपके सामने हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर और हमारे साथ हैं हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ सतीश शर्मा जी। सभी दर्शकों को प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है जो नायब सिंह सैनी हैं, भारतीय जनता पार्टी से, करनाल से विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री। काफ़ी दिनों से चर्चाएं चल रही हैं कि वो कहाँ से लड़ेंगे। ये मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में बना रहा, लेकिन फाइनल यही हुआ कि वो लाडवा से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो ड्यूअल लड़ें, यानी कि करनाल और लाडवा से भी लड़ें, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि कई बार जो है जो मुख्य किरदार होता है पार्टी का, मुख्य एक चेहरा होता है, उसको दो जगह से भी चुनाव लड़वा दिया जाता है। तो ये स्थिति आखिर क्यों आन पड़ी? 10 साल केंद्र में सरकार रही, 10 साल राज्य में भी सरकार रही और बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट के कसीदे कसे जाते रहे, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी कि सोचने पर मजबूर होना पड़ा पार्टी को, और नेताओं के बयान भी जो है आपस में मिसमैच हो रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे सतीश शर्मा जी के साथ। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? देखो पीयूष भाई, थोड़ा सा एक बार पीछे लेके चलते हैं। अब वो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, बहुत बड़ी बात होती है। और यदि चौटाला साहब की हम बात करें, उन्होंने 5 बार शपथ ली, एक बार लगभग पूरा कार्यकाल भी उन्होंने पूरा किया। वो हर बार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल देते थे। अच्छा, जीत जाते थे। अच्छा, वो किसी भी की भी कमर तोड़ देते थे आके। रणदीप सुरजेवाला नरवाना से उनको हराया के। ऐसे ही उनकी फैमिली की बात, यदि उनके पोते की बात करें तो उन्होंने यहाँ वीरेंद्र सिंह की खाट खड़ी की उचाना में आके। तो जो व्यक्ति सीएम रह चुका हो उसको कभी सोचना नहीं पड़ता सीट के लिए, क्योंकि एक सीट तो उनकी ऐसी होती ही है, उस पर तो कोई आए। चौधरी भजनलाल की फैमिली की बात करें, आज भी आदमपुर में उनको पार्टी हो ना हो, कोई खड़ा हो जाए, आज भी उन्हीं की फैमिली अभी तक जीतती आई है। जब भी हरियाणा में 85 सीट विपक्ष की आई, कांग्रेस की कुल 5 आई, उस दौरान भी जसमा देवी चौधरी भजनलाल की मिसेज, वो आदमपुर से चुनाव जीती थी। अब आप ये देखो, एक तो सैनी साहब के साथ क्या गड़बड़ हुई कि खट्टर साहब ये जो चेंज हुए, तो खट्टर साहब ने लगभग ऐसा शो किया भाई ये तो मेरे शिष्य हैं और सीएम तो हम ही हैं। वो छवि इनकी अब तक टूट नहीं पाई। जबकि व्यक्तिगत तौर पर मैं नायब सिंह सैनी का प्रशंसक हूँ। खट्टर साहब की तुलना में अगर उनकी बात करें तो मृदुभाषी व्यक्ति, बेटर है, हर किसी से बोलते हैं, तपाक से मिलते हैं, और रुचिहीन की भी मैं कुछ अच्छा और नया करके आऊँ, कुछ ज्यादा करके जाऊं, लेकिन वो अभी तक अपने उस छवि से ही मुक्ति नहीं पाए हैं। तो उनको लगता भी कहीं करनाल से गड़बड़ हो जाए। तो अब जो लाडवा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, समझो लगभग 2 लाख वोट हैं, 1,95,000, 45,000 वोट उनमें से सैनियों की हैं। अब वो सिर्फ अपनी बिरादरी पर आस लगा रहे हैं, बाकी उनको किसी से आश ही नहीं है। वे वोट देंगे लोग या ना देंगे। वहां पर कम से कम ये है कि हाँ, जीत की संभावनाएं उनको दिखाई देती हैं। लाडवा से भी जो इस समय कांग्रेस के ही है एमएलए मेवा सिंह, तो वो भी अच्छे नेता हैं, उनकी भी अच्छी पकड़ है। मेवा सिंह धरती से जुड़े हुए नेता हैं। पहले वो चौटाला साहब के साथ थे, इनेलो में थे। जब अभय सिंह चौटाला यहाँ से समझो कुरुक्षेत्र से सांसद हुआ करते थे, तब मेवा सिंह उनके काफी नजदीक रहे। बाद में कांग्रेस में आए और अब कांग्रेस से वो एमएलए भी हैं। उनकी अपनी एक अपने इलाके में अच्छी पकड़ है, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन यदि सैनी साहब के ऊपर ये टैग नहीं लगा होता ना, ये डमी सीएम वाला, तो वो कहीं से भी खड़े होते, एक शानदार चुनाव लड़ते हर जगह से। मैं एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा। आपने एग्जाम्पल दिया भजनलाल जी का और ओम प्रकाश चौटाला जी का। वो क्षेत्रीय पार्टियां थी। क्षेत्रीय पार्टियां जो जितनी भी रही हैं किसी भी स्टेट में हो, वो उन पार्टी के ऊपर पूरा वो एक सुप्रीमो का होल्ड रहा है, होल्ड होता ही है। लेकिन ये जितनी भी पार्टियां हैं जो, और ख़ासकर इसमें मैं बीजेपी को लेके चलूँगा, दे आर वर्किंग लाइक कॉरपोरेट्स। अगर इनके किसी भी स्टेट में जो सीएम है वो उस तरह से हैं जैसे किसी भी कॉरपोरेट का किसी जगह एक ऑफिस है, कोई शोरूम है और वहाँ पे एक मैनेजर बिठाया हुआ है, वो अपने आप कोई डिसीजन ही नहीं लेते। देखो पहले उसमें क्या था, अगर हम चौधरी भजनलाल की बात करें
पहले वो लोकदल में रहे, फिर उसके कांग्रेस में ही रहे लगभग सारा जीवन। लास्ट के टाइम में उनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी, अदरवाइज कांग्रेस में ही रहे। और कांग्रेस ही रहते हुए उन्होंने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो पका के रखी आलमपुर। अब आप हुड्डा साहब को देखो, किलोई से गढ़ी सांपला किलोई, कोई सोच ही नहीं सकता हुड्डा साहब को भी हराया जा सकता है। और पहली बार में वो इतने वहां पर पावरफुल हो चुके थे। नहीं तो जब वो सीएम थे यहाँ पे, वो सीएम बने उस दौरान वो सांसद थे, और वो कृष्ण हुड्डा से उन्होंने सीट ली थी इस्तीफा दिलवा के। उनको दूसरी जगह बड़ौदा में भेजा था। लेकिन उसके बाद हुड्डा साहब का वहाँ ऐसा प्रभाव रहा पहले, उसके बाद क्योंकि सोच नहीं सकता था कि हुड्डा फैमिली से भी बारी जा सकती है। लेकिन खट्टर साहब कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ऐसा कर नहीं पाए कि वो आगे कह देंगे भाई नायब सिंह सैनी तो हमारे ही हैं और इनको अच्छे से जिताओ, और वो विश्वास कर लें। ये स्थितियां वो अपने बना नहीं पाए। ये 10 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है। 10 साल हुड्डा साहब ने राज किया, 10 साल लगभग ये रहे। आप कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, उन पे तो अपने भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, और खासकर अगर हम बात करें कि जो उनकी बिरादरी के लोग हैं, वो उनको नहीं अपना पूरी तरह से बना पाए 10 सालों में, ये भी आरोप उन पे लगते रहते हैं। वही देखो, बीजेपी को वही नुकसान उठाना पड़ रहा है, कम से कम हरियाणा में। हर जगह की बात यह है कि वहां के जो लोकल लीडर थे, नहीं तो अब भी ठीक है, मोदी जी की अब लोकप्रियता उसमें काफी फाल आया है, लेकिन 24 के चुनाव में उनके सामने कोई भी दूसरा लीडर आस पास भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। अप डाउन आया उसके बाद। उसका रीजन यही है कि लोकल जो लीडर थे वो विकसित अच्छे नहीं कर पाए। देखो आडवाणी जी थे, आप उनके टाइम की सेकंड लीड देखिए, उसमें सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, इतने बड़े बड़े लीडर थे। जबकि अपने जो मोदी साहब तो तीसरी पंक्ति में थे। तीसरी पंक्ति में कितने बड़े बड़े लीडर वो स्थापित कर रहे थे। 2014 में भी नेशनल लेवल पे पूरी कम से कम 10-15 बंदों की टीम दिखती थी। और सारे इस लेवल के लीडर थे, वो सब प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक थे वो, कि जनता उनको स्वीकार करती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि अब ये जो विधानसभा चुनाव होने वाला है इस महीने में, तो क्या जो मनोहर लाल खट्टर हैं उन्हें इन चुनावों से दूर रखा जाएगा? क्योंकि जींद की रैली में वो दिखाई नहीं दिए। स्थितियां तो ऐसी ही हैं, क्योंकि खट्टर साहब यदि दिखाई देते हैं तो फिर लोगों एकदम से अब उनके चेहरे को पसंद वैसे ही नहीं करते। खट्टर साहब दिखाई देंगे तो कुछ न कुछ उनकी हो सकता है वोट घट जाए। और बीजेपी ऐसा, और सारा देखो सबसे ज्यादा सर्वे करवाने का रिकॉर्ड तो बीजेपी का ही है। उनका खुद का भी, आरएसएस का भी, बहुत टाइप के सर्वे वो लोग करवाते हैं, बहुत एजेंसियों से भी सर्वे करवाते हैं। उनके पास तो हर कुछ रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट वहां पे होती है। इसलिए खट्टर साहब को थोड़ा सा नेपथ्य में रख रहे हैं। अब भाई अब यूं करो, आप लोग नेपथ्य में रहो। खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं देखिए, मनोहर लाल खट्टर ना तो शाह के पहले व्यक्ति थे कभी, और जब वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने वही समय उभार का अमित शाह का था। हाँ, उस समय तो राजनाथ सिंह थे बहुत बड़े लीडर, नितिन गडकरी बहुत बड़े लीडर थे, और भाई मोदी साहब तो पीएम हो गए थे। और खट्टर साहब यहाँ के सीएम आए थे बड़े लीडर के तौर पर, एक बार तो उभरे थे यहाँ भी। करनाल के लोगों ने बहुत जय जयकार की उनकी भी, चलो सीएम सिटी बना दिया करनाल को, बिल्कुल एक वीआईपी शहर हो गया करनाल। तो अमित शाह और खट्टर साहब इनका आपस में तो कोई कुछ था ही नहीं, वो तो केवल मोदी जी का वो था। और इस समय पार्टी में पकड़ मोदी जी की नहीं है। आप मोदी जी का फेस देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, झुके हुए कंधे होते हैं, नजर नहीं मिलाते किसी से, नीचे करके चलते हैं। अच्छा। क्योंकि पार्टी पर इस समय जो कमांड है वो अमित शाह की है। अच्छा। आरएसएस भी पसंद नहीं करता अब दोनों को, ना मोदी जी को ना शाह को। लेकिन पार्टी के अंदर इस समय जो कमांड है, जितने भी फेस बैठे हैं, अभी राजस्थान के जो सीएम है भजन लाल शर्मा, वो अमित शाह के व्यक्ति है, ना कि मोदी जी के। मोहन यादव हैं, वो भी अमित शाह के व्यक्ति हैं, ना कि मोदी जी के। तो अब जो कुछ भी बीजेपी में चला हुआ है वो अमित शाह जी का चला हुआ है, ना कि मोदी जी का। अच्छा, इसीलिए खट्टर साहब नेपथ्य में। तो फिर नायब सिंह सैनी ये किस खेमे से हैं? ये मनोहर देखो
ये तो मनोहर लाल जी की देन है। एक गड़बड़ कर गए वो, मुझे जहां तक लगता है कि वो नायब सिंह सैनी जी को जो अपना शिष्य बार बार घोषित कर गया ना, लोगों के अंदर जो छवि बनी कि भाई सीएम तो वही है मनोहर लाल, ये तो बस केवल फेस है, वो चीज सैनी साहब का नुकसान कर गई। अच्छा। नहीं तो सैनी साहब सच में बदलाव में एंटी इनकम्बेंसी को ये कुछ कम करने की ताकत रखते थे। अगर थोड़ा सा और पहले इनको चेंज कर दिया जाता तब शायद रिजल्ट कुछ और साल भर पहले बिल्कुल मौके पे इन्होंने चेंज किया, 6 महीने और फिर एक और बात भी है, देखो संघर्ष और मेहनत तो रंग लेके आती ही है। इसी बीच में 2 साल की अगर हम बात करें तो हरियाणा से भारत जोड़ो यात्रा भी गुजरी, नहीं उसने माहौल बदला। फिर जो हुड्डा फैमिली की मेहनत है, अब दीपेंद्र सिंह के दौरे हैं, हर जगह दौरा उनका, और हुड्डा साहब भी भाई 75 साल से ज्यादा की उनकी उम्र हो चुकी है, फिर भी धूप में घूमते हैं वो भी। उन्होंने जो मेहनत की ना, और अब तो शैलजा भी मेहनत कर रहे हैं, सुरजेवाला भी मेहनत कर रहे हैं, और जो जो लोगों के अंदर ये लोग घुसे फर्क पड़ा। नहीं तो उससे आप पहले देखें, पहले विधानसभा चुनाव से पहले जब हालांकि कांग्रेस बेशक 31 सीट जीत कर आई, गांव में अच्छे से याद है कांग्रेस का कोई व्यक्ति घुसा ही नहीं, अब भी नहीं घुस रहे थे, नहीं घुस। ये तो भारत जोड़ो यात्रा की मेहरबानी है, कांग्रेस के लीडर्स में जान आई भाई हम पब्लिक में चलेंगे, नहीं तो शायद लीडरों को डर लगता था भी लोग कहीं तुम्हें स्वीकार ही नहीं करे, इकट्ठे ही नहीं हो। ये स्थिति होगी थी एक बार, मार्केटिंग ऐसी हो चुकी थी लेकिन इस समय जो लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस ने नहीं जीता उतना वो जितना लोगों ने उसको जितवाया। अगर उनका टिकट वितरण और थोड़ा अच्छा हो जाता, मुझे ऐसा लगता है, तो 1-2 सीट उनकी और बढ़ सकती थी। तो ठीक है दर्शकों, कैसी रही ये चर्चा और आप सब लोगों की क्या राय है इस मुद्दे पर? वीडियोस लगातार आते रहेंगे जब तक चुनाव चलता रहेगा, चुनाव की चर्चाएं इसी तरह चलती रहेंगी। हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सलाहकार हैं सतीश शर्मा जी, अच्छा तजुर्बा है इनका राजनीति को लेकर, काफ़ी लंबे समय से जो है पार्टियों को काफ़ी करीब से देख रहे हैं, कई चुनावों को देख चुके हैं और हम इनके साथ चर्चाएं करते रहेंगे। अभी कुछ ही दिनों में टिकटें फाइनल हो जाएंगी और उसके बाद मैदान सज जाएगा और फिर देखना होगा कि जनता किसे सत्ता में बैठाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी वापसी करती है, हैट्रिक लगाती है, या कांग्रेस अपना 10 साल का वनवास काटकर वापस सत्ता में आती है। आप देख रहे हैं हाल हरियाणा, मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर और हमारे साथ थे सतीश शर्मा जी। धन्यवाद, प्रणाम।